गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम हिमांशु वर्मा, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्या, भारत की राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ही करीब 10 लिख रखा है भाई सब, ठीक है। तो पहले सब हम सब जो है इन 10 को जान लेते हैं ना, ठीक है। इसके अलावा भी 7 और हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पिता, ठीक है, महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च क्या सम्मान भारत रत्न। और भी है, जैसे भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, गीता, ठीक है। गीता यानी श्री श्री भगवत गीता, ठीक है, श्री भगवत गीता, ठीक है। और जैसे कि तुमको पूछ सकता, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ सकता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद का वृक्ष है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रीय फूल पूछ सकता है, कमल है, ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे, ठीक है अभी, ठीक है। तो पहले हम जगह यार नहीं था, तो इसी वजह से नहीं लिखे ना, ठीक है। तो ऐसे ही लिखे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है। क्या है पहला, पहला क्या है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में, पहला है राष्ट्रीय ध्वज। क्या है राष्ट्रीय ध्वज, अपना तिरंगा है, ठीक है। और क्या है इधर, इधर है राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या, अशोक के सिंह के शीर्ष की आकृति, अशोक के सिंह के शीर्ष स्तंभ की आकृति, ठीक है। और राष्ट्रीय गान क्या है अपना, तो अपना राष्ट्रीय गान क्या है, तीसरा है अपना राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, ठीक है, जनगण मन, ठीक है। जो हम लोग गाते हैं सुबह प्रेयर के समय, ठीक है। जो हम लोग सुबह के प्रेयर के समय गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। खड़े होकर गाते हैं ना, एकदम सब लोग स्वर में स्वर मिलाकर गाते हैं, ठीक है। तो वही है, ठीक है, जनगण मन। कौन लिखा था भाई साहब, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। तो आपको ये एनसीईआरटी की बुक में आपको पहले जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, तो शायद लिखा रहता है, ठीक है, इसके बारे में राष्ट्रीय गान कौन लिखा है, ठीक है। तो अपना चौथा है राष्ट्रीय गीत। अपना राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम है, वंदे मातरम कौन लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषा क्या है, हम लोग की हिंदी है, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हर जगह हिंदी यानी कि पूरे भारत में अलाउ है, ठीक है, हिंदी बोलना। हिंदी सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हिंदी में बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। तो कहा है कि अपनी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, अपनी मातृभाषा है हिंदी, ठीक है। और देखो राष्ट्रीय पर्व क्या है, राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ठीक है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो यार इस मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे लगता कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हम कह रहे थे 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्र दिवस, ठीक है। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती। और क्या मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती यानी उनका भी जन्मदिन होता है ना, ठीक है। और महात्मा गांधी आप जानते हैं, उनका 2 अक्टूबर का जन्म होता है, जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और वो हमारे क्या है, भारत के मतलब कि यहाँ पर राष्ट्रीय पिता है अपने, ठीक है, भारत के, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी का तुमको नाम भी पूछ सकता, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ, तो उसमें नहीं था मोहन दास करमचंद गांधी ना, ऐसे कुछ था, ठीक है। तो वही होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु हम लोग का क्या है, बाघ है, ठीक है, टाइगर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का क्या है, मोर है, ठीक है। मोर, मोर क्या, पीकॉक, ठीक है, पीकॉक समझना, पीकॉक जो खेतों में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। दिखाएंगे यार कभी मौका मिलेगा, ठीक है, तुम लोग को दिखाएंगे ब्लॉगिंग में, ठीक है। तो इधर देखो राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल आपका क्या है, हॉकी है।
तो हम लोग का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है? लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं? क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट को ज़्यादा महत्व देते हैं। क्रिकेट में आपका फ़ेवरेट कौन है? तो बोलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है? और बोलेंगे रोहित शर्मा और बोलेंगे कौन? विराट कोहली, ठीक है? और भी हैं बहुत सारे क्रिकेटर जो मस्त खेलते हैं, ठीक है? सौरव गांगुली बहुत पहले थे, ठीक है? नहीं है, ठीक है? और भी हैं नहीं, ठीक है? इस टाइम भी बहुत सारे हैं, ठीक है? हाँ, तो हम लोग का ये जानना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, देख लो। कन्फ्यूज़न तुम लोग कहाँ करते हो? राष्ट्रीय खेल में, ठीक है? कहाँ है? पूछो कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या पसंद किया जाता है? क्या पसंद किया जाता है? क्रिकेट, ठीक है? लेकिन देख लो, हॉकी हम लोग का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है? इस पर थोड़ा ध्यान दिया करो, हॉकी-वॉकी देख लिया करो, ठीक है? और राष्ट्रीय फल क्या है हम लोग का? आम है, ठीक है? राष्ट्रीय फल हम लोग का क्या है? आम है। तो आम क्या है? सभी फलों का राजा है, ठीक है? और तुम लोग गलती कहाँ करते हो ना, पेपर में देखो भाई साहब, पेपर में इसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आएँगे, मेरे को पक्का यकीन है। पेपर में, किसी भी पेपर में अगर आ जाए गलती से भी, तो 3 क्वेश्चन आएँगे। कौन-कौन सा आएगा जानते हो? तुमको पूछ सकता है राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, ये बेसिक नहीं पूछेगा, ठीक है? तुमको पूछेगा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है तुम लोग को? पूछेगा राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? जो जन गण मन है, किसने लिखा है? ऑप्शन बहुत सारा दे देगा इसमें, रवीन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी है ना? तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, राष्ट्रीय गान और कौन है और राष्ट्रीय गीत क्या है, ठीक है? ऐसे दोनों में यानी कि अंतर तुम लोग जानना चाहोगे ना, ठीक है? तो भाई साहब राष्ट्रगान हम लोग क्या करते हैं? प्रेयर के समय, ठीक है? सुबह हम लोग का जब प्रेयर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो राष्ट्रगान गाते हैं, ठीक है? बहुत से कॉलेजों में आप देखे होंगे वंदे मातरम भी गाते होंगे, ठीक है? लेकिन हमको लगता है वंदे मातरम किसी स्पेसिफिक दिन या फिर जगह पर गाया जाता है, ठीक है? वंदे मातरम, ठीक है? तो वंदे मातरम कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। यही 2 क्वेश्चन बहुत मेन है। एक राष्ट्रीय गान कौन लिखा है? रवीन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत कौन लिखा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन लिखा है ये पूछेगा नहीं, ठीक है? पेपर में तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और तुमको ये भी पूछ सकता है अपना राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ठीक है? तुम लोग में बहुत लोग नहीं जानते, ठीक है? बहुत लोग 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, ठीक है? लेकिन नहीं, हम लोग का गणतंत्र दिवस है, ठीक है? स्वतंत्रता दिवस हम लोग का 15 अगस्त है, ठीक है? 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, ठीक है? और 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं भाई साहब, काहे मनाते हैं तुम लोग? 26 जनवरी काहे मनाते हो? कमेंट करके बताना, ठीक है? वैसे कह सकते हैं हम हमारा देश का संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था ना, ठीक है? और इधर का बेसिक सा तुम लोग जानते हो गया। राष्ट्रीय पशु बच्चों को पता है, बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है, राष्ट्रीय फल आम है, ठीक है? इसमें तो बेसिक सा रहता है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो है ना, मेरे को सर्दी हो गई क्या? ठीक है। कुछ बच्चे जो है राष्ट्रीय पशु के जगह शेर भी जानते होंगे, शेर, लेकिन नहीं यार बच्चों, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हम बार-बार रिपीट काहे कर रहे हैं, ठीक है? ताकि तुम लोग को चीज़ों का एनालिसिस करने में आसानी हो, ठीक है? मेहनत ना करना पड़े तुम लोग को, ठीक है? तो हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे कहते हैं टाइगर, ना कि लायन, ठीक है? याद रखना हमेशा, ठीक है? तो इतना हो गया भाई साहब, और भी लिखे थे क्या यहीं पर? चलो लिखते हैं, 1 मिनट होल्ड करो। तो यार इधर देखो, ठीक है? तो इधर मैंने लिख दिया है 18 ठी, मतलब ये 8 जोड़े हैं, ठीक है? 8 ठी जोड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पर है राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, ठीक है? कमल का फूल दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को?
दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। ठीक है, मोदी जी का, ठीक है, चिन्ह है। ठीक है, मोदी जी को सब लोग जानते होंगे भाई साहब, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय वर्तमान में। ठीक है, तो उनका यानी कि समझ लो, उनका कमल देख कर समझ जाना अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, कमल। ठीक है, राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। दिख रहा कि नहीं? राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। राष्ट्रीय ग्रंथ, अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? गीता है, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, उसको शॉर्टकट में गीता बोलते हैं। ठीक है, और इधर देखो, इन 14वां है, राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। ठीक है, तो क्या आप लोग जानते हैं भाई साहब, अगर जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो लोग जानते होंगे अपना गीता जो है एक पवित्र ग्रंथ है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि मुसलमानों में होता है ना, मुस्लिम लोग में क्या होता है? कुरान। ठीक है, और जो बोलते हैं, और बाइबल। हाँ, बाइबल। ठीक है, बाइबल भी किस में रहता है? जो जीसस रही नहीं, क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, क्रिश्चियन लोग का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल है। ठीक है, जीसस। ठीक है, जीसस उसमें गॉड है। ठीक है, और मुस्लिम लोग में अल्लाह है। ठीक है, हमारे में राम है, कृष्ण है। हमारे में तो 24 कोटि देवी देवता आ जाएंगे। ठीक है, 24 कोटि का मतलब समझते हो? 24 कोटि का यार, कितना देवी देवता बोलते हैं मेरे? 22 करोड़। ठीक है, 24 नहीं, 22 करोड़। ठीक है, बोलते हैं 22 करोड़ देवी देवताओं, है मेरे 22 करोड़ देवी देवताओं। ठीक है, गॉड है। ठीक है, तो कहते हैं ना, तो वही समझ लिया। ठीक है, हम ज़्यादा धर्म के विषय में आज तुमको समझाएंगे, तुमको ये पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो यार इधर देखो, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी है। ठीक है, राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? नमस्कार। जो कहते हैं ना, नमस्कार। नमस्कार कैसे करते हैं? सब लोग को पता है ना, ऐसे बोलते हैं ना। रुक जाओ, 1 मिनट इस बार रखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु वर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ऐसे नमस्ते। ठीक है, तो कोरोना काल जब आया था भाई साहब, तो इसी से काम चलाना पड़ा था सबको। नमस्ते, दूर रहकर भी सबको नमस्ते। ठीक है, हम लोग का दिया हुआ नमस्कार ही काम आया था कोरोना काल में। ठीक है, महामारी के समय देख नहीं रहे थे, हाथ मिलाने से डरते थे लोग, सैनिटाइजर करते थे। ठीक है, तो अभी भी यार सतर्क रहो, सावधान रहो, सेफ्टी फर्स्ट है। ठीक है, तो इधर राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष। जैसा मैंने बताया, यह लिखा वट लिखा है। ठीक है, तुम लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं? तो ऐसा वट है। ठीक है, वट 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 टा टा वट वृक्ष जिसे बोलते हैं हम लोग बरगद का पेड़। ठीक है, बरगद। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। रुपया। ठीक है, मुद्रा यानी करेंसी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, वृक्ष को ट्री बोलते हैं। नेशनल, हाँ, नेशनल ट्रीज, तो नेशनल रुपीज। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे फादर ऑफ नेशन। ठीक है, नेशन से रिलेटेड है, तो भाई महात्मा गांधी अपने नमस्कार अभिवादन। ठीक है, और हम कह रहे थे, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यार, तुम लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट खींच लो। खींच ली कि नहीं? दिख रहा कि नहीं मेरे को? ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच ली होगी। ठीक है, तो मैं ये सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ मेरे को, गंगा नदी जो है, गंगा नदी का पानी जो बोलते हैं क्या होता है? पवित्र होता है ना, एकदम प्योर होता है, एकदम शुद्ध होते हैं ना गंगा जल। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ठीक है,
गंगा जल का पानी जो होता है एकदम पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, नहीं बैक्टीरियोफेज रहता है, ठीक है। जो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को भक्षण कर लेता है, ठीक है। तो इस कारण गंगा नदी का पानी बोलते हैं पवित्र रहता है, ठीक है, साफ रहता है, ठीक है, शुद्ध रहता है। लेकिन अब जाकर देखोगे गंगा, भाई साहब गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ठीक है। तो भाई साहब होता है ना, ये बोला गया तो गंगा नदी की सफाई वफाई करवाओ यार, ठीक है। तो हम लोग की पवित्र नदी है गंगा, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इलाहाबाद में 3 नदी, ठीक है। इलाहाबाद में 3 नदी रहती है, ठीक है। और पंजाब 5 नदियों का संगम रहता है, इसलिए बोलते हैं पंजाब, ठीक है। और बनारस में अपने गंगा नदी भी है, ठीक है, जस्ट पास में ही बनारस है, ठीक है हमारे। तो काशी हम लोग चलने वाले हैं, वी आर गोइंग टू जस्ट काशी। हाँ हाँ हाँ, काशी महादेव की नगरी, हर हर महादेव। हाँ हाँ, कहते ना, होता भाई साहब, होता। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। तो यार पहले तुम लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन है भाई साहब, तो इसमें से कौन सा आ सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या पूछ सकता है, ठीक है, तुमको लगभग तो तुमको पूरा आता है, ठीक है। तो इसमें कभी कभी तुम लोग को ये नहीं पता रहता राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है। तो हम लोग का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, जितने भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जो भारत में, ठीक है, सबका राष्ट्रीय ग्रंथ एक ही रहेगा, कारण भारत से रिलेट करते हैं। ये मत समझ लेना भाई साहब मुस्लिम धर्म से, अरे ये हमारा कुरान रहेगा, ठीक, कुरान पर टिक मार्क ना चले आना, ना कि बाइबल पर, ठीक है। तो हम लोग का गीता है, गीता को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो क्या करो भाई साहब, तो अपना पवित्र ग्रंथ है, समझ लो, ठीक है। अपना राष्ट्रीय पुस्तक है गीता, ठीक है। बोला जाता है ना, तुम लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, बताओ हम लोग का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है, संविधान या गीता, ठीक है। तो तुम लोग कुछ लोग बोलेंगे संविधान, संविधान हमारी राष्ट्रीय ग्रंथ है, ठीक, ग्रंथ नहीं है भाई साहब, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ठीक है। तो भाई साहब बात ऐसी है कि देखो संविधान ऐसा था ना, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था शायद, ठीक है, कहा था अगर तुम लोग के पास, ठीक है, क्या रहेगा, खुद का, ठीक है, खुद का बना हुआ अगर संविधान नहीं रहेगा भाई साहब, तो हम तुम्हारे देश पर दोबारा आक्रमण करके हड़प लेंगे, अपने वश में कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, विरोध किए थे, ठीक है, विरोध किए थे उस टाइम हमारे पूर्वज लोग, ठीक है। कहते अच्छा बच्ची तुम हमको सिखा रहे हो, चलो आ जाओ संविधान बनाते हैं पहले। तो संविधान बनाया, ठीक है, संविधान को फॉलो करो यार, ठीक है। चाहे तुम लोग गीता, देखो भाई गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, चाहे जो ग्रंथ पढ़ो, ठीक है। तो तुमको इंसानियत सिखाई जाएगी, ठीक है, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है, इंसानियत, ठीक है, समझ लो, ठीक है। ह्यूमैनिटी इज द नेचर ऑफ ह्यूमन, ठीक है। मानवता इंसान का क्या है, गुण है, समझ लो, ठीक है। जैसे कि हम लोग में जब भी कुछ सिचुएशन आता है तो पूरा भारतवासी एक हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग, ठीक है, सब रहता है, ठीक है। तो यार ये हो गया आज का क्लास, ठीक है। तो ऐसे ही प्यारे से क्लास के लिए हम लोग चलेंगे कहाँ, अरे दूसरा लेक्चर देखेंगे ना, ठीक है। तो हम यार जो बताते हैं ना कुछ, जो ये वीडियो का लेंथ छोटा कर सकते थे, लेकिन हमने एक बड़ा बनाया है,
ठीक है? तो इसलिए बनाए, अभी लिखते हुए अगर लिखे नहीं भाई साहब तो और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पहले लिख लीं जल्दी-जल्दी, जाकर यहाँ कैमरा ऑन किए, फिर जाकर यहाँ से तुमको दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है? ऐसा यानी छोटा कर लिए, ठीक है? नहीं तो तुम क्या करते, सीधे लिख दिए, तुम बस एक-एक पॉइंट तुम लोग को ऐसे बताते चले जाते हैं, लेकिन तुम लोग के दिमाग में बैठता नहीं, ठीक? तो इसीलिए तुमको बताए हैं, ठीक है? तो याद कर लेना यार। इसमें से हमको लग रहा 5 क्वेश्चन मेन है, बाकी सब फेंक दो। ठीक है? तो चलो यार, मिलते हैं कुछ बेहतर और कुछ नॉलेजेबल के साथ, ठीक है? ऐसे ही प्यारे से मज़ेदार वीडियो के साथ, ठीक है? टाटा।